जय श्री राम। उस परम पिता परमात्मा की वाणी हमेशा फल फूल जाती है। कैसे बताया कि मन चाही होती नहीं और हर चाही तत्काल। तो हम कई बार ना सोचते हैं मन में कि भैया हमें तो ये बहुत अच्छी बात ध्यान में आई और भाई इसको अपने भाइयों को बताएंगे और ये करेंगे, इस तरह से सबका कल्याण हो जाएगा। लेकिन देखने में आता है कि कभी भी जो हम सोच रहे होते हैं वो नहीं हो पाता है, और जो हम सोचे नहीं है कभी वो पूरा हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि ये अभी जो बात बोली कि भाई मन चाही होती नहीं हर चाही तत्काल, तो वही बात है कि वो परमात्मा जो चाहेंगे वो होता है। तो बहुत बार हमने सोचा होगा कि भाई हम किसी भी तरह से इन लोगों को ये चीजें बताएं ताकि इन गंदगियों से ये बच जाएं, दूर हट जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। देखो ना, पहले यदि हम स्कूल टाइम की बात करें तो जैसे बहुत अध्यापकों के बच्चे भी जैसे पढ़ते रहे तो वो चाहते तो थे कि भाई उनके बच्चे आगे आ जाएं, और वो तो घर में भी पढ़ाते थे। लेकिन जो बच्चे टॉप करने होते थे वो अलग ही होते, और वो ही टॉप करते थे, चाहे बेशक से उनमें किसी हेडमास्टर का बच्चा है या कुछ भी हो तो नहीं। तो ये सब क्या है? ये उस परमात्मा की तरफ से है। क्योंकि प्रारब्ध में जो आपका बच्चा है, मान लो कोई हेडमास्टर है, उसका बच्चा है, वो ये थोड़ी लिखवा के लगाया है कि भाई वो क्लास टॉप कर देगा या स्कूल टॉप कर देगा। और जिनके करते हैं उनके करते भी। तो हमें ये सब परमात्मा की करने की तरफ से है। तो जो हम प्रारब्ध की बातें सोचते हैं ना, कि प्रारब्ध में जो लिखा होता है वो तत्काल हो जाता है। प्रारब्ध की बातों की तरफ हम भूल जाते हैं। किसी के साथ में हम बहुत भारी अन्याय होता हुआ देख रहे होते हैं, और थोड़े से दिन में देखते हैं कि जो अन्याय कर रहा था वो तो बहुत नीचे चला गया, और जिसने सहा है वो बहुत ऊपर हो। तो ये क्या है? ये उसके प्रारब्ध की तो बात है। कितनी बार ये आपने सुना होगा, तुलसीदास जी महाराज ने लिख रखा है कि भाई प्रारब्ध पहले बना और पीछे बना शरीर। पहले भगवान ने आपको क्या देना था वो सब आपके तकदीर में लिख करके भेजा। आप घबरा जाते हैं ऐसे। कल एक संत के वाणी में एक ऐसी बात हमने सुनने में आई कि भैया कोई एक बंदे ने, अब जैसे वो बिजनेस करते थे तो उस बिजनेस के अंदर वो पिताजी अपने बड़े बेटे को अपने साथ रखते थे, छोटे बेटे उनके अभी ज्यादा छोटे थे। तो धीरे धीरे जब तक वो बड़े हुए तब तक पिताजी बुढ़े हो गए। अब वो चल बसने की उम्र के आ गए। तो बड़े बेटा थोड़ा चालाक था, उसने देखा कि भाई पिताजी अब जाने वाले हैं, तो बताते हैं उसने अपने पिताजी के प्रॉपर्टी पे साइन करवा ली कि भाई ये बिजनेस और ये हमारा घर बार सब कुछ मैं अपने बड़े बेटे के नाम करता हूँ। अब जब वो छोटे बेटे बड़े हुए और एक बेटे की शादी भी हुई उनमें बीच वाले की, तो बताते हैं कि उसने कहा कि भाई हम काम, बोले ये काम कर सकते हो लेकिन तुम्हारा यहाँ है कुछ नहीं, पिताजी ने सब कुछ मुझे दे रखा है। तो वो भी चला जाता है। बताते हैं उनका भी बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ा, और फिर दूसरा जो छोटा था वो पढ़ करके और सरकारी नौकरी लग जाता है। उसको भी उसने ऐसा ही जवाब दिया था बड़े भाई ने कि भैया तू चाहे खा पी सकता है, रह सकता है, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी में तेरा कोई हिस्सा नहीं, ये सब मेरे नाम। तो बताते उसकी सरकारी नौकरी लग गई, वो बढ़िया वो हो गया। अब देखो इतना ज्यादा घर में कलेश हुआ है। जैसे दशरथ जी महाराज के घर में कितना भारी कलेश हुआ था और फिर भी घर नहीं टूटा। तो ये लोग भी 2-4 साल नाराज नाराज रहे, उसके बाद में बताते हैं कि फिर वो कहते हैं वो एक हो गए।
आपस में आना जाना मिलना जुलना होना शुरू हो गया। तो जो ये बात समझ लेगा ना कि भैया ये प्रारब्ध की बात थी, है, देखो कहीं ना कहीं अच्छा तो हुआ कि प्रारब्ध में यदि मान लो वो भाई उनको वहीं पे बैठाता तो वो ही बिजनेस छोटा सा उसी में 3 घरों का पालन पोषण करना हो जाता, लेकिन इतने बड़े नहीं होते। बताते हैं बीच वाले ने बहुत जबरदस्त तरक्की करी, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना। तो अब इन बातों को हम अपने ऊपर भी यदि लें कि भैया हमारे क्या नसीब में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, हमें भी ऐसा कुछ मिल सकता है। प्रारब्ध में यदि है तो वो आएगा, इसलिए उसको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। आपको जो सोचना चाहिए था वो परमपिता परमात्मा के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए था कि ये सब चीजें तो देखो आती जा रही है, लेकिन वो परमात्मा मुझे कैसे मिले, है? जब आप ये लगन लगाएंगे ना तब आप देखेंगे, क्योंकि वहां पे हमने अभी पढ़ा भी है गीता जी ने कि जैसे जैसे आप दुनिया में उन्होंने बता रखा है कि सबसे आसान काम तो पैसा ही कमाना है, दौलत ही सबसे आसान है। कि जैसे आप दौलत से दूर होते हैं ना तो वो कहते हैं पीछे पीछे भागते जा रहे, और आप अपने दिल और दिमाग पे जब इस चीज को दूर कर देते हैं कि मुझे केवल और केवल परमात्मा चाहिए, तब आप सही मार्ग पर जाने के लिए अभी सोचा है आपने, अभी कदम नहीं उठा, अभी आपने सोचा है, फिर आप तलाश करते हैं किस तरह से कोई उसमें कोई साथी मिले। तो देखो वो क्या योजना होती है मालिक की कि जिनको मालिक ने ले जाना होता है अपने मार्ग की तरफ उनको वो रास्ता दे देते, और जिनको मालिक ने उस मार्ग से दूर ही रखना है उनको और झुरझुने खिलाने के लिए दे देते हैं। एक कंपनी लगा रखी थी, 2 लगवा दी, अब वो और ज्यादा बिजी हो गया, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पहले से थी और डबल हो गई। वो नानक साहब की बात आती है ना कि भाई उसके पास 100 गायें थी और दूध मांगा नानक साहब ने तो भी उनको नहीं दिया। कोई संत होंगे, चलो नानक जी की बात है या नहीं मैं कंफर्म नहीं हूं। तो फिर इस तरह से वो धमकाने लगे, तो उनको आशीर्वाद दे दिया कि भाई तेरी 100 की जगह 200 हो जाए। और बेचारे के पास एक ही गाय थी, उसने बड़ी सेवा करी तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि भाई तेरी ये गाय भी मर जाए। तो जब जो उनके शिष्य साथ थे उन्होंने पूछा महाराज जी ये आपने क्या कहा, तो बोले अरे वो तो दुष्ट बंदा है, उसके पास में दुष्टता ज्यादा है, और ऐसे लोग यदि समाज में जाएंगे तो समाज का भला नहीं कर सकते, वो समाज का नुकसान करेंगे। तो हम लोगों को ये सोचना है कि जो अच्छे लोग हैं वो यदि उजड़ जाएं तो इधर उधर जा करके और फिर वो क्या करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे। तो ये बात हमारे दिमाग में भी आती थी कि हमारे बहुत भाई जो वहाँ सत्संग हमें सुनाया करते थे पहले, और अब जैसे वो रिटायरमेंट भी हो गए, बड़े भी थे हमसे, तो वो जो इधर उधर जाएंगे तो वो जा करके, और वो तो फूल है एक तरह से, वो तो खुशबू फैलाएंगे, हैं, वो तो चिराग है, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, तो जहां जाएंगे वहीं पे रोशनी कर देंगे। तो ऐसे लोग यदि समाज में बिछड़ गए तो आप देखो कितना भला होगा समाज का। भाई हम अभी सब एक जगह पर हैं, और यदि बिछड़ करके हम इधर उधर में है, जैसे हम यहाँ आए तो यहाँ ऐसा अभी वातावरण तैयार नहीं हुआ है, लेकिन समाज में इस तरह से करेंगे तो परमात्मा का नाम भी फैलेगा और बुराइयां खत्म होती है। जो लोग बुराइयों से जुड़े रहते हैं ना वो धीरे धीरे जब सत्संगति में आने लगते हैं तो बुराइयां भी खत्म हो जाती। लेकिन ये तो मैं सोच रहा हूं अब ये हर्चा ही इसमें कितनी है, ये तो केवल मेरी अपनी सोच है कि भाई हम सब इस तरह से बिछड़ करके और अच्छे कार्य करें। तो ये तो हमारी सोच है, लेकिन परमात्मा की तरफ से जो मंजूर है वो होगा, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। तो जो मंजूर खुदा ने कर रखा है ना, परमपिता परमात्मा ने कर रखा है, होगा तो वो, हमारे सोचने से ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं अपना भाव उजागर कर रहा हूं कि भाई हमने सोचा तो यही था कि भाई हमारे इतने भाई हैं, ये 5-7 भाई जो मुझसे पहले सत्संग किया करते थे,
जब ये बिछड़ेंगे तो अपनी अपनी जगह पर जा करके और वहां पर, लेकिन आज उनका वहीं पे बहुत अच्छा सेटलमेंट है। तो हो सकता है कुछ लोग जाए ना, हो सकता है कुछ लोग, वो एक वो बना बना प्लेटफॉर्म मिल रहा था ना वहां पर तो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। 150 घरों की बस्तियां, हर दिन आ जाना और सत्संग सुनना करना। यहाँ तो एक बढ़िया वो चल रहा है प्लेटफॉर्म, लेकिन बाहर जाकर कोई दोबारा प्लेटफॉर्म बनाना, ये फिर हो सकता है सबके बस की बात नहीं हो। तो इसमें क्या है कि ये फिर हर की चाहिए। तो हम लोगों को फिर भी अपनी कोशिश करनी, हम जरूरी नहीं है कि भाई कहीं पर जाके 150 घर ही जोड़ दें। एक बंदे को भी यदि हमने जीवन में परम पिता परमात्मा के मार्ग पर लगा दिया, तो हम भाई एक एक को लगाए तो खुद सुधरे और दूसरे एक को सुधार दे, यही हमें करना है। अगर हम उस मालिक के चरणों में, और देखो गीता जी का इसमें बड़ा भारी रोल है। आप गीता जी को खुद भी पढ़े, खूब उस पर मनन चिंतन ध्यान करें, और फिर उसकी बातों को यदि हम ज्यादा फैलाते हैं तो समाज में असरदार होती है। रामायण है, गीता, ये दोनों बताया ना अभी कल परसों जब भागवत जी में आया था कि राम और कृष्ण की पूजा सबसे ज्यादा कलयुग में होती है। तो हम इन दोनों ग्रंथों का सहारा ले सकते हैं और फिर इनके द्वारा है, तो सबसे पहले तो हम अपने अंदर किसी भी तरह की कोई भी कामना इच्छा जो भी समझते अपने अंदर रखें ना कि भैया हमें किसी को सुधारना है, ये भावना भी ना रखें। और बीमारी तो कोई होनी नहीं चाहिए कि मुझे उससे कुछ मिल जाए, उससे कोई फायदा, ऐसा तो सोचोगे तो फिर वाणी असरदार होगी ही नहीं। बिल्कुल नहीं सोचना है किसी से हमें कुछ चाहिए नहीं, मालिक ने सब कुछ दे रखा है। तो ये बातें हमें 100% सोचनी है और फिर अपने समाज के अंदर जाकर के उस मालिक का नाम हम फैलाएं करें, लेकिन उससे पहले खुद के अंदर होनी चाहिए। जो जो बातें खुद में आ जाएं उनको फैलाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय।